जब दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई थी। जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने के लिए मुंबई से शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत पहुंचे थे और जब चंडीगढ़ में किसानों की हिमायत के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, इसी वक्त पंजाब के जलालाबाद में गोलियां बरस रही थीं। पत्थर चल रहे थे, लाठी डंडे पटक रहे थे। राजनीतिक दल दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। जी हां, पंजाब के जलालाबाद में कांग्रेस और अकाली दल के बीच जंग सी छिड़ गई। कई कार्यकर्ताओं को गोलियां लगीं। कार्यकर्ताओं के पत्थरों से सिर फूटे और कई की लाठी डंडों से खूब धुनाई भी हुई। लेकिन क्यों? आखिर जलालाबाद में ऐसा क्या बन रहा था? कौन सी दुश्मनी निभाई जा रही थी? कौन सा गैंग वॉर चल रहा था? राजनीति किस हद तक हो सकती है, वो पंजाब के जलालाबाद की ये जंग बताती है। आज हम कांग्रेस और अकाली दल के बीच चली गोलियों, पत्थरबाजी और डंडेबाजी के पूरे मायने आपको समझाएंगे, क्योंकि कहने को तो ये सिर्फ नगर काउंसिल के चुनाव का नॉमिनेशन था जो भयंकर तनावपूर्ण हो गया, लेकिन ये जंग सीधे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के बीच छिड़ी थी। जलालाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। यूपी ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਕਾ ਗੁਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੇ। पंजाब की सियासत इस वक्त किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रही है और उसका सीन आपके सामने है। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस, अकाली दल, आप और बीजेपी चारों के बीच जोर आजमाइश चल रही है, लेकिन सत्ता में कांग्रेस है और पंजाब की पॉलिटिक्स इस वक्त पूरी तरह से किसानों पर टिकी है। अकाली दल ने किसानों के चक्कर में ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है और आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अपनी जमीन तलाश रही है। पंजाब के किसान दिल्ली में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब का पूरा वोट बैंक ही किसानों पर टिका है। ऐसे में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल नगर काउंसिल के चुनाव में अपने नेताओं को खुद ले जाकर नामांकन करवा रहे हैं और आज जैसे ही नामांकन के लिए सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी जलालाबाद कोर्ट परिसर में पहुंची, आरोप है कि कांग्रेसियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। गोलियां चलीं, पत्थरबाजी हुई, कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा गया। अब पत्थरों के सहारे से और गोलियों के सहारे से वो विरोधियों को भगाना चाहते हैं और ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट का मैम राज्यसभा ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਡਾਂਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डांगा, पत्थर और फायरिंग शुरू की थी, माहौल खराब किया। बीते 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको नामांकन नहीं भरने दे रहे हैं, हम पे हमले कराए जा रहे हैं। उनके गुंडे वहां पहुंचकर हमारे नामांकन के कागजों को छीन के ले जाते हैं, घरों में जाकर हमारे प्रत्याशी को धमकी दी जा रही है कि चुनाव मत लड़ना। तो कैप्टन अमरिंदर और उनकी पूरी पंजाब कांग्रेस इस समय घबराहट में है, घबराई हुई है। इससे पहले जलालाबाद में ही नामांकन के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी झड़प हुई थी।
अकाली दल और आप का आरोप है कि कांग्रेस उन्हें नामांकन भरने से रोक रही है। जलालाबाद में अकाली दल और कांग्रेस के बीच गोलियां चलीं तो जालंधर में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नारा लगाया, हाथ में तिरंगा, मन में दंगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल भी थे। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल पंजाब के किसानों को मूर्ख बना रही है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस और केजरीवाल के मिले होने का आरोप भी लगाया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आएंगे, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ किस तरह से साठगांठ करी हुई है और किसानों को, फार्मर्स को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और अंदर खाने उनकी किस तरह से मदद कर रहे हैं। अचानक से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसानों के हिमायती नजर आने लगे हैं। अभी तक कृषि कानूनों पर चुप्पी साधे बैठे अमरिंदर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं, तो इस तरफ पंजाब में किसान पॉलिटिक्स अब गोलीबारी और खून खराबे तक पहुंच गई है।